हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में आपके पर्सन का क्या हाल है। ठीक है, देखेंगे इस नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, किस हाल में है। मतलब कि देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो याद कर रहे हैं, क्या वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे, या वो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन का नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में आप लोग का सेपरेशन हो चुका है, आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या हाल है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन का क्या हाल है इस नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में, या सेपरेशन, ब्लॉकिंग एनर्जी, सब कुछ एंड हो जाना। तो देखते हैं आपके पर्सन का क्या हाल है। कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो हम यहाँ से रहेंगे। सर्कल ऑफ लाइफ। ठीक है, चलें। अपने पर्सन को मेडिटेट करें जो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, जो आपसे बात नहीं कर रहे, जो आपसे कनेक्टेड नहीं है। देखते हैं कि मेरे व्यूवर के बिना आपके पर्सन का क्या हाल है। ठीक है, इस ब्रेकअप के बाद, इस नो कांटेक्ट के बाद, इस एंडिंग के बाद, इस चीज़ों को ख़त्म होने के बाद आपके पर्सन का क्या हाल है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो किस हाल में हैं। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर किस हाल में हैं। आप लोग के बीच टावर मोमेंट इस पर्सन की ईगो की वजह से आया है। ठीक है, आप लोग का रिलेशनशिप ज़्यादातर इस पर्सन के ईगोइस्टिक नेचर की वजह से ख़राब हुआ है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बेहद ईगोइस्टिक है। चाहे तो बातों को क्लियर कर सकता है, चाहे तो मतलब कि कम्युनिकेट करके आप लोग हर प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। आपकी नज़र में, इस पर्सन की नज़र में नहीं। आपके पर्सन का क्या हाल है, लेट्स सी। ये पर्सन आप ये पर्सन का हाल जो है, ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके सामने कोई और पर्सन था, या कोई और इसके फैमिली इशू था, या इसकी कोई फाइनेंशियल इशू थी, बहुत ज़्यादा ये उधर इसका गिविंग नेचर था। बहुत ज़्यादा इसने उस जगह बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा, अपना वक्त, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा दी। दूसरी चीज़ों को मतलब कि दूसरी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये डेलिकेटेड था, ना कि इस रिश्ते के लिए। ठीक है, बिल्कुल इसने उन उन सब चीज़ों की वजह से इस रिश्ते को ब्लॉक किया आपके पार्टनर ने। ठीक है, इधर ना एफर्ट देना, इधर ना काम करना। ये पर्सन चाहता तो इस सिचुएशन को बैलेंस कर सकता था। इसने आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है। जो भी इसकी लाइफ में जो भी एक जिस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, चाहे अपने सेल्फ को दे रहा था, चाहे किसी थर्ड पर्सन को दे रहा था, चाहे अपनी फैमिली को दे रहा था, चाहे अपने फाइनेंशियल और करियर एनर्जी को दे रहा था, आप वेट करते रहे क्या यह पर्सन आपको प्रोवाइड करेगा। एक मिसअंडरस्टैंडिंग करने की वजह ये मिली उसने। मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच ऐसे बनी, इसने कोई क्लैरिटी नहीं दी, इसने अपनी मजबूरी या इसने अपनी प्रॉब्लम आपसे कभी डिस्कस नहीं करी, डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर दिया। मतलब कि आपको ऐसा लगता होगा यार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई ऐसा मिस आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से पर्सन आपको ब्लॉक करे या डिस्कनेक्ट हो जाए, या बहुत बहुत टाइम तक आपसे कनेक्टेड ना रहे। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन है। बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा जैसे हाईली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, हाईली अपीलिंग पर्सन है। मतलब कि आप ये पर्सन जहाँ भी आप वर्क करता है, जहाँ भी काम करता है, बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप की तरह, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह वहाँ पर लोग इसको देखते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब कि अपने अपने ईगोस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगो लेवल में रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये यही पर्सन है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा ईगो से पेश आता है। आपको ऐसा लगता है दूसरे लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रखता जो आपके साथ बिहेवियर रखता है। ठीक है, मतलब कि आपके साथ इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा जैसे सेल्फिश, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने लिए काम करना, अपने लिए एक्शन लेना, अपने आप को देखना, अपनी पर्सनैलिटी को संवारना। ठीक है, आपको ऐसा लगता है इसका नेचर आपके लिए ऐसा है। टेन ऑफ कप्स, यहाँ पर इसका ऐसे करने की वजह इसकी फैमिली, पर्सनल फैमिली, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये चाहता तो है इसकी फैमिली हो, ये खुशियाँ देखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इशू है जिसको ये जो इसकी फैमिली रिलेटेड है। ठीक है, जो आसान नहीं है इसकी ज़िंदगी में रिजॉल्व होना। बिल्कुल कोई फादर फिगर, कोई स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी को मूव करने के लिए इसको अपनी लाइफ में किसी बैलेंस बनाना पड़ेगा। कोई बैलेंस सिचुएशन, कोई बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत आप ईगोस्टिक देखते हैं इस पर्सन को, मटेरियलिस्टिक देखते हैं, वरना इसके पास टाइम है अपनी गुड लुक्स को संवारने के लिए, अपना ट्रैवल करने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, और लोगों को बैलेंस करने के लिए। आपने अगर फेक अकाउंट से आप कभी कोई कनेक्ट करें तो आप ये फेक अकाउंट से आपके साथ एक नॉर्मल बिहेव कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो आप थोड़ा सा जैसे आपके अंदर एक हैरत होती है कि ये पर्सन, आप इसको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये आपके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों नहीं करता जो आप
जो आपको छोड़कर इसका दुनिया के साथ बिहेवियर है, आप उस चीज़ को सोचते हैं, ठीक है? आपके साथ बेहद ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा जैसे मेरे पास तुम्हारे से ज़्यादा बहुत कुछ है, या मैं तुमसे ज़्यादा एक डिज़र्विंग पर्सन हूँ। मतलब कि मैं तुमसे अच्छा कोई डिज़र्व करता हूँ, मैं तुमसे अच्छा कोई पार्टनर डिज़र्व करता हूँ। तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें चूज़ करूँ? ऐसी वाली एनर्जी है इस पर्सन की। इसने ईगो के चलते इस रिश्ते को खराब करा है। कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, अपने हार्ट चक्रों को ब्लॉक लगता है, आपको अपने करीब नहीं आने देता। आप ज़रा सी कोई इस पर्सन से फ्यूचर की बात करें या कनेक्ट होने की बात करें तो मतलब को अपने आप को ब्लॉक कर लेता है, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लेता है, आपसे प्रैक्टिकली बात करता है, आपसे लिमिटेड बात करता है ये पर्सन। यहाँ पे ब्लॉकिंग करने का सिचुएशन ये है, ठीक है? ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो रहा है, इसके ब्लॉकिंग, इसके जैसे एक्सेप्ट ना करने की वजह से चीज़ों को, ये रिलेशनशिप इसी तरीके से एक इमेच्योरिटी से पर्सन चलाता आया है। और वैसे तो बाज़ाहिर ये एज में भी बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सनैलिटी हो सकता है, लेकिन इस रिश्ते में सारा काम, सारी एफर्ट, सारा वर्क आपका था, ठीक है? कि यहाँ पर क्या होना है, कब 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 चीज़ें ठीक होनी है। कोल्ड और डिटैच एनर्जी में दिख रहा है, इसने आपको बहुत कोल्ड तरीके से डील करा है, ठीक है? आपको इवन कि ये भी क्लियर नहीं है कि ये आपको चाहता है कि नहीं चाहता। आपको ये भी क्लियर नहीं है कि इसके माइंड में आपको लेकर क्या क्लैरिटी है, क्या ये आपकी इमेज है, कुछ भी नहीं पता। आपको कुछ भी नहीं पता। आप सिर्फ आप हैं जो बार-बार झुक-झुक कर इस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि आप अपनी ईगो को बीच में नहीं लाते, आपको ऐसा लगता है ये तो एक तो ईगोइस्टिक है ही, अगर आपने भी ईगो दिखाना शुरू करा तो क्या होगा? ये कनेक्शन कैसे चलेगा? तो मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये इस पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और बहुत ज़्यादा ड्राई वार रही है, सेपरेशन हो जाना बार-बार। ये पर्सन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपसे बातें-वातें करना खत्म कर देता है, चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर जाता है और बात नहीं करना चाहता। मतलब किसने एक अपना नेचर बना लिया है। इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहा है, ये थोड़ा-सा हमने पास्ट को टच इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चले आपकी स्टोरी लाइन है या नहीं है, ठीक है? इमोशनल पर्सन है अपनी फैमिली के लिए, इमोशनल साइड है अपनी फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने अपने अपनी फैमिली के लिए। आप इसको इमोशनल देखते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देता है, अपना सब कुछ करता है, लेकिन इसके पास आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, इसके पास आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, या आप इसको अपने लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो देखते हैं, कोल्ड और डिटैच देखते हैं, जैसे एक सड़ियल सड़ू सा, जैसे जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, ठीक है? और आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको नहीं पता। लेट्स सी देखते हैं इस वक्त इस पर्सन का क्या हाल है, ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है, ब्लॉक, सेपरेशन या नो कांटेक्ट, जो जिस भी तरीके के आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, कनेक्टेड नहीं है आप लोगों को, तो ये पर्सन इस वक्त क्या हाल है इस पर्सन का आपके बिना, आपको लेकर क्या इसकी फीलिंग्स है। भाई कंट्रोल कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको पता चले ये क्या फील करता है, ये नहीं चाहता, अपने आप को रोक कर रखता है कि आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना, आपकी तरफ कोई मूव नहीं करना, इसने आपकी तरफ किसी भी तरीके से शो नहीं करना कि ये आपको पसंद करता है, ये आपके साथ कुछ फ्यूचर देखना चाहता है, या ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये कुछ भी शो नहीं करना चाहता, ठीक है? बात तो करना चाह रहा है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इससे बात करें, आप इसको मैसेज करें, आप इसको टेक्स्ट करें, आप इसके साथ कनेक्ट करें, ठीक है? आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये तो नहीं करेगा, आपको करना है तो आप करें, मतलब कि आप एक मैसेज करें, ठीक है? यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऐसा मुझे स्ट्रांगली लग रहा है इसका फैमिली इशू है कोई ना कोई, तभी अपने आप को होल्ड बैक करके रखता है, हमेशा आप ही जाके अप्रोच करते हैं, कोई ना कोई फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, मटेरियलिस्टिक वे में भी बहुत ज़्यादा उनको सपोर्टिव, सबसे ज़्यादा यही पर्सन है, सपोर्ट करता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को उनकी, और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है, और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फैमिली है, ये अपनी फैमिली की विदाउट किसी रीज़न या फैमिली की रजामंदी के बगैर कुछ भी आपसे प्रॉमिस या वादा नहीं कर सकता। कोई ना कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच, ठीक है? आप ये आपके बिना अकेलापन फ़ील करता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक लोनलीनेस होती है, जो आप इसको एक कंप्लीट करते हैं, वो कोई और पर्सन इसको कंप्लीट नहीं कर पाता। इवन कि वो फैमिली भी उस तरीके के इमोशंस को इसके नहीं समझ पाती, ना वो कंप्लीट कर पाती है, ठीक है? बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड, अकेलापन, खालीपन इसके अंदर चलता रहता है आपको लेकर, ठीक है? लेकिन जब भी आप लोग की बात होती है, बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पे होती है, बात तो करना चाह रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेजेस, किसी सीरियस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा, मैरिज कमिटमेंट, मतलब कि किसी और चीज़ पे बात नहीं करना चाह रहा, बात करना भी चाह रहा है तो माइनर सी, छोटी मोटी, मतलब कि कोई इनिशियल लेवल से स्टार्ट, ठीक है? ये जानता है आपने इसको चूज़ किया और आपने इसका बहुत ज़्यादा वेट करा है। अगर आप ये बात, आपको लगता है इसको नहीं पता, तो उसको ये बात पता है, आपने इसको प्रायोरिटी दी है और आपने सारे अपने चॉइसेस में से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चूज़ करा है।
आपको जब जब मौका मिला उसको चूज करने का आपने करा और उसको डिसाइड करा है और अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखा। ये जानता है आप इस ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप इससे कंप्लीट होते हैं, आप इससे अपने आप को कंप्लीट समझते हैं, ठीक है। स्लीपलेस नाइट, ये जानता है कि आप परेशान रहते हैं, आप डिप्रेशन और आप एंजाइटी में रहते हैं। इस कनेक्शन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन देख चुके हैं, लेकिन अभी भी आपसे बात करना भी चाहता है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस वे में मुझे बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये आपसे नॉर्मल एक पेजेस की एनर्जी में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये उनको पहले पूरा कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। ये जानता है कि आप एक लॉयल पर्सन हैं, आप इसकी फ़िक्र करते हैं, आप इसके लिए परेशान रहते हैं। ये खुद भी इस चीज़ को सोच कर परेशान होता है कि ये जो कर रहा है क्या ठीक कर रहा है, ठीक है। ये जानता है आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चॉइसेस में से इस पर्सन को डिसाइड किया है, चूज़ किया है, और इसने अब तक कुछ भी डिसीजन मेकिंग नहीं करी है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। आप इसको बार बार ऑफर करते हैं अपना लव, कप ऑफ लव, अपनी दुनिया, अपना सब कुछ, मैरिज, कमिटमेंट ऑफर, लेकिन ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इस वक्त इस पर्सन का क्या हाल है मेरे व्यूवर के बिना? लेट्स सी। टावर, भाई इसकी लाइफ में ड्रामा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कम्प्लीटली खुलकर कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं करता, चूज़ नहीं करता, या आपके साथ उस तरीके का कनेक्शन नहीं बनाता। इसकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्गली ड्रामा है, ठीक है। ये टावर मूवमेंट से किसी गुजर रहा है, इसकी लाइफ में ड्रामा है, ठीक है। इसकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है। इसको ये भी लग रहा है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया, इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ गेम खेले, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट करा, जो भी आज तक ये रिश्ता बैलेंस नहीं हो सका है, तो इसकी वजह से ये सब कुछ ये बात जानता है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि ये भी मजबूर है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये भी मजबूर है। ये आपको एक बैलेंस हीलिंग पर्सन की तरह दिखता है, आप इसको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आप बहुत एक बैलेंस पर्सन की तरह है, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह है, लेकिन ये आपको एक दी एम्पर की तरह ट्रीट करता है, जैसे जो मैंने कह दिया वो करो। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। आप जितनी इसको हीलिंग प्रोवाइड करें, जितना ही आप इसको पीस प्रोवाइड करें, आपको कंट्रोल करना चाहता है। ये आपके लिए क्लियर नहीं है। जो भी पर्सन इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ये आपके लिए क्लियर नहीं है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा आपको सोचता है, घड़ी की सुइयों के साथ आपको सोचता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं, ये बात पता है इस पर्सन को, ठीक है। आप किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन अप्रोच करे आपको और मैरिज का प्रपोजल दे, और ये बात ये पर्सन जानता है, ठीक है, कि ये बार बार आपसे दूर इसीलिए होता है, ये आपके थॉट प्रोसेस को जानता है। आप इससे मैरिज डिमांड करेंगे, आप इससे कमिटमेंट डिमांड करेंगे, आप इससे स्टेबिलिटी डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से ये आप लोगों की सिचुएशन कभी टिकती ही नहीं है। बार बार कनेक्ट फिर डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ये जानबूझ के होता है ये सब कुछ, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन का मेरे व्यूवर के बिना क्या हाल है। ये पर्सन किस हाल में है मेरे व्यूवर के बिना? इस पर्सन के अंदर से क्या हाल है, चाहे ये बाहर से कुछ भी दिखाए, अंदर से ये क्या कोई लव या कनेक्टिंग एनर्जी में है मेरे व्यूवर के साथ, किसी भी तरीके के कनेक्शन में? ये किसी अपनी लाइफ के ड्रामे में फंसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़े, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं स्टक हो, किसी के साथ क्या कनेक्ट हो सकता है? 6 ऑफ कप्स, ये आपको बहुत ज़्यादा वेल विशर की तरह दिखता है, ठीक है। 6 ऑफ कप मतलब फ्रेंडली, लविंग कनेक्शन। देखिए मैं कहना है फंसा हुआ है ये उस देखिए मैं 8 ऑफ सूट की एनर्जी है। इतनी बड़ी स्टकनेस है, जानता है आप इसकी हैप्पीनेस है, आप ये जानता है आप इसको पीस और एक कामिंग और एक सूदिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इस बात को भी जानता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टक है कहीं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, ये जिस जगह स्टक है, ये वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। जब तक बाहर नहीं निकलेगा, ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप बार बार इसको ऑफर करते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बार बार आप कुछ ना कुछ उसको देते रहते हो, और ये आपके साथ नाइट और पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट करता है, ठीक है। ये आपके साथ बिल्कुल भी सीरियस और स्टेबिलिटी में नहीं आता, स्ट्रेंथ, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाता है अपने आप को होल्ड करने की, अपने आप को रोकने की, ठीक है। यहाँ पर भी लग रहा है ये पर्सन नहीं चाहता कि ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करे किसी भी तरीके की, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा एक अकेलापन, अंदर से आपके अकेलापन आ चुका है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, आप थक चुके हैं इस कनेक्शन की चीज़ों से, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट है ये कनेक्शन, लेकिन आप चाहकर भी इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाते। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपको अपने पर काम करना चाहिए, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहिए इंडिविजुअली, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में वर्क करना चाहिए। मुझे पता है आप जस्टिस चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। आप अकेलेपन से इतना गुजर रहे हैं अपने अंदर से, आप जस्टिस चाहते हैं कि ये पर्सन क्यों इस तरीके से कर रहा है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, अपने ऑप्शंस को सर्च करें, आपके लिए और ऑप्शंस खोले जा रहे हैं, और ऑप्शन से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, तो कोई आपको एक स्टेबल पार्टनर मिल सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपके बरक्स बिल्कुल एक काउंटर पार्ट की तरह हो, आपके एक काउंटर पर्सन की तरह, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है
ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड बहुत कुछ हाइड कर रहा है, आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ ये छुपाया हुआ है अभी भी, ठीक है। कुछ हाइड करने वाली एनर्जी है, गोस्ट कर रहा है, आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, गोस्ट करेगा। कुछ कार्मिक साइकिल्स, कुछ कार्मा आप लोग के बीच चल रहा है, ठीक है। ये उस वक्त तक ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकेगा जब तक ये एक चीज़ों को और आपको सही तरह समझ नहीं सकेगा, जब तक ये जो कर्मा बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। आप लोग के बीच यहाँ पर ये पर्सन ऐसे ही यहाँ पर वुंडेड रहेगा, ये अंदर से वुंडेड है, ठीक है। आपको पता है ये अंदर से वुंडेड है, चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, किसी भी तरीके का वुंड है, ये रिस्क टेकिंग नहीं कर पा रहा आपकी तरफ, ठीक है। ये आपकी तरफ खुलकर अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसका होल्ड बैक करना ठीक है, कुछ कर्मा चल रहा है, कोई कर्मा बैलेंसिंग होनी है। आप बहुत टाइम से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, आप कंप्लीट इसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपको एक कप ऑफ लव ऑफर करे, ठीक है। आप बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं इस पर्सन से और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं चीज़ों को। एंडिंग हो चुकी है आप लोग की, ठीक है, बहुत बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बैक स्टैपिंग दी इस पर्सन ने आपको, आपने इस पर्सन को लव किया, केयर किया, इतने बैक स्टैपिंग दी, ठीक है। आपको लगता है किसी थर्ड पार्टी में ये पर्सन, ठीक है, इसने थर्ड पार्टी को चूज करा है आपके ऊपर, बिल्कुल आपको ऐसा ही लगता है इसने आपको ऑफर ना दे कि किसी थर्ड पर्सन को ऑफर करा चीज़ आपके साथ एंड करके, क्योंकि शायद थर्ड पार्टीज को कोई पेंटिकल ऑफर कर रही थी और आपसे सिर्फ लव ऑफर कर रहे थे। आपको एडवाइस दी जा रही है अपनी सक्सेस पे ध्यान दें, अपनी लाइफ में कामोडिटी की तरफ मूव करें, जहाँ जो जगह आपको पीस देती है वहाँ जाए, यही आपका जस्टिस होगा। ये पर्सन जब तक आपको जस्टिस कुछ नहीं देगा, कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं जब तक आप खुद को जस्टिस नहीं देंगे। इससे जस्टिस का वेट मत करें, अपनी लाइफ में क्लियर कट एक न्यू बिगनिंग करें, स्टार्ट करें, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन वापस आएगा, ठीक है। आप जिसको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये वापस आएगा। अगर किसी और थर्ड पार्टी की भी साथ है, आप अपनी ज़िंदगी पे वर्क करें, एक हार्ड वर्क करें। आप अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन के पास स्टक हो चुके हैं आकर और अपनी ज़िंदगी पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर्स हैं जो आपको हील करना चाहती हैं, लेकिन आप हीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपनी पावर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पहचान नहीं रहे। आपका सेल्फ लव, सेल्फ फोकस इस वक्त बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इस वक्त हर्ट हैं, बेहद हर्ट हैं, आपका दिल बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, इसने किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, आपने हमेशा इसको लव किया, केयर किया, आपके दिल में इसके लिए बहुत लव था, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक गहरी सोच में इन्वॉल्व हैं इस वक्त, आप एक डीप सोल सर्चिंग कर रहे हैं कि ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये मत सोचें ये आपके प्यार को रिजेक्ट क्यों कर रहा है, ये मत सोचें आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डिवाइन ने आप से इसको दूर इसलिए कराए, वेट मत करें। आप वेट कर रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट किया, पैसा, फीलिंग्स, लव, केयर, अपने आप को सर्व कर दिया इस पर्सन के लिए, लेकिन इसने आपका ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं करा, क्या कमी थी। आप पता है क्या, जब तक आप लोग कैपेबल नहीं बनते, ये बंदा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है और उसके ऊपर बेहद बर्डन है, ये अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पर स्टक है। इसने आपसे जो वॉक अवे करा है ना, सडनली आपको ब्लॉक करा है जो, ठीक है। आप लोग के बीच जो एंडिंग हुई ना, देखिए बेहद बर्डन है, अपनी ज़िंदगी का, अपनी फैमिली का बोझ उठा रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है अब आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, ठीक है, कोल्ड हो चुका है, डिटैच हो चुका है, स्टक है अपनी ज़िंदगी में कहीं, मजबूर है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इसको ये सिंगल है, सिंगल रहना चाहता है, इंडिपेंडेंट। ये आपको यही बोलता है कि सिंगल है, इंडिपेंडेंट। इसको अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मनी, फाइनेंसेस इशू हो सकते हैं, ठीक है। इसके पास क्लैरिटी नहीं है, आप यहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेफ्ट इन द कोल्ड क्यों छोड़ कर गया, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप सोचे सवार हैं, आप बहुत ज़्यादा पूरी पूरी रात सोच रहे हैं, पूरा पूरा दिन सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको समझने को तैयार क्यों नहीं है। आप क्लियर कट कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है। इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको जस्टिस दे, ठीक है, जस्टिस दे। बहुत आप लोगों का कनेक्शन जो है ना एक ऑब्सेस्ड वे में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ टॉक्सिसिटी है, ठीक है, टॉक्सिसिटी ये कुछ स्ट्रांगली आपसे हाइड कर रहा है। अभी के टाइम पे 6 ऑफ 7 ऑफ सूट हमने यहाँ भी देखा था, गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा, खुलकर क्लैरिटी से बात नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। ऐसा हो सकता है कोई और पर्सन भी हो सकता है इस सिचुएशन में, लेकिन ये आपसे स्ट्रांगली कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं कर रहा अपनी अपनी चीज़ों पे, ठीक है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जो आपके कनेक्शन में चल रही है, बुरे तरीके से इस वक्त इफेक्ट कर रही है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें, आप पेन में हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है आप हील करें, आप रिलीज करें, नेगेटिविटी को लेट गो करें। आप अपने हार्ट चक्र का भी आपको अपनी फिक्र करने की ज़रूरत है, आप हर्ट हैं किसी वजह से, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनकी कोई जर्नी स्टार्ट हुई हुई है, पेनफुल जर्नी, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। एक्सेप्टेंस, अभी जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। यहाँ पर जो इस वक्त चल रहा है अपनी ज़िंदगी में आप एक्सेप्ट करें,
आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये आपकी लाइफ से जा चुका है, आपने इसको इतना लव करा, इतना केयर किया, फिर भी चले गए। बहुत ग्रीफ की एनर्जी है। आप इस वक्त मतलब कि अलोन है, आपको आपको ज़रूरत है किसी की इस वक्त, ठीक है। आपको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बहुत पैशनेटिव हैं, आप पैशन रखते हैं, इस पर्सन से लव करते हैं, हाईली अट्रैक्टिव हैं, एक अट्रैक्शन, आप इम्पेशेंस हैं इस पर्सन से बात करने के लिए, इस पर्सन से कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि आपके पास एक ऑब्सेस्ड है आप, आइसोलेशन, ठीक है। ये पर्सन बात नहीं कर रहा, आइसोलेशन में गया हुआ है, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, ये अपनी अबंडेंस पे काम कर रहा है। इसको, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन इमोशंस छोड़ के इसको पैसा चाहिए, ठीक है। आप ये चीज़ अभी सोच रहे हैं, आपने इसको लव दिया है, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन लव करता है तो कन्फेस क्यों नहीं करता, इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, कंप्लीशन, ठीक है, कोई फेज है आप लोग के बीच कंप्लीट होना जरूरी है, एक ऑब्सेस्ड फेज है, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव फेज चल रहा है आपकी लाइफ में, किसी गिल्ट में है, किसी आप बेहद किसी अफसुर्दगी में है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, अपने ऊपर काम करें, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, फॉरगिवनेस। आप चाहते हैं पर्सन माफ़ी मांगे आपसे, मांगेगा माफ़ी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। जब इसका परसेप्शन चेंज होगा, ये माफ़ी ज़रूर मांगेगा, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आएंगे, जब इसका परसेप्शन बदलेगा, जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे। अभी ये पर्सन को जो यूनिवर्स से आपकी लाइफ से निकाला है तो सही निकाला है, ये रिन्यूअल पे जाएगा ये रिश्ता, ठीक है। चाहे अभी कितनी यहाँ पर फेथ रखें आप, ठीक है, ये डिवाइन पे फेथ करें आप, ये रिश्ता रिन्यूअल पे जाएगा, एक रिन्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा, काम करा इस रिश्ते में, लेकिन आपको बेहद एक हर्टफुल सिचुएशन मिली, डेस्टिनी, कुछ आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट हुआ है, कुछ कर्मा है, कुछ जो बैलेंस होना जरूरी है। इनसिक्योर हुए हैं आप, बेहद इनसिक्योर, इसने बेहद हर्ट कर दिया आपको, पेनफुल सिचुएशन में दे दिया। यूनिवर्स कह रहा है आपके पास विजडम है, अपना विजडम यूज़ करें, अपना विजडम इस्तेमाल करें, आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। सेल्फ वर्थ देखें, यहाँ पे सेल्फ वर्थ का काम है, ठीक है। आपके पास विजडम है, आप विक्टिम कार्ड प्ले मत करें, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ सिखाने के लिए सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। जॉयफुल एनर्जी में रहें। ये पर्सन देखें, आपकी 22 साल, 23 साल, 25 साल एज है, 28 साल एज है, कितनी भी एज है, आपने इतना टाइम इस पर्सन के बिना निकाला ना, अपनी ज़िंदगी में गुजारा ना। आप अकेले थे, अकेले पैदा हुआ, अकेले जवान हुआ, अकेले सब कुछ देखा, अकेले सब कुछ फेस करा। बचपन का टाइम ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है। तो अब का टाइम आप क्यों नहीं निकाल सकते? आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्सन की। आप अकेलापन अपने अंदर एक अकेले, आप एक खालीपन से गुजर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपकी एक लाइफ का एक बैड टाइम है, बैड फेज है। शायद आपके इर्द गिर्द वाले भी आपका साथ नहीं दे रहे, आपके सिबलिंग्स, आपके इर्द गिर्द लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, हर कोई अपनी लाइफ में, आप किस गम से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सामने वाला क्यों अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है, विजडम से काम लेना है। आप इनसिक्योर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन डेस्टिनी में ये आप सब कुछ लिखवा के लाए हुए। कोई भी ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा, अपनी डेस्टिनी चाह रही है, आप अपने आप को चेंज करें। आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आपके हाथ में है। आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड होकर बैठे हुए। डिवाइन चाहती है इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाए, घर में भी रहते हैं इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाए। कुछ है जो ऐसा कर सकते हैं, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि इतना कुछ किसी के साथ नहीं होता। कोई किसी को इतना लव करे और वो बदले में आपसे एक हेट करे, तो कुछ है जो आपके अंदर चेंज होना जरूरी है, ठीक है। कुछ है जो बदलना जरूरी है। अगर आप अनकंडीशनल लव किसी को दे रहे हैं और वो आपको बदले में वो लव नहीं दे रहा, तो कोई चीज़ आपके अंदर ऐसी है जिसपे काम करना लाजमी है, उसी दिन समझ जाए। अगर आप किसी की लाइफ में ऐसा होता हुआ देखें तो उसको भी गाइड करें। कुछ है जो तुम्हें बदलना जरूरी है अपने अंदर, ठीक है। अगर तुम इतने प्योर हो, इतने लॉयल हो, इतने ऑनेस्ट हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो डिवाइन चाहता है, हमारा रब चाहता है कि हम किसी कोई हमारे लिए एक डिवाइन पाथ है, डिवाइन प्लान है, हम उसको फॉलो करें, ना कि उसको फॉलो करें जो हम कर रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पर, कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।